अंदर जाना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार इन लोगों को 3 महीना 4 महीना जो है गुमराह किया गया है। कभी डीसी ऑफिस बुलाया गया है, कभी मतलब लोहरदगा से पूरी तरह से हटा देना हिंडाल्को को, रोजगार नहीं दिला पाती है तो हटा देना। वही लोग आज जो लोग विरोध किए उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है। जेल कैंप के संगठन सचिव के तौर के पर मैं पूरे लोहरदगा में ये मुद्दा को ज्वलंत करने का काम कर। स्थानीय विधायक सांसद है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है यहाँ पर डंपिंग यार्ड को हटवा करके जो हैसल में शिफ्ट करा दी। इसमें कितनी सच्चाई है सर? अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के हिंडाल्को ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कितने सारे संख्या पे जो है मजदूर हिंडाल्को गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिंडाल्को ऑफिस है, ऊपर आप देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है। पर जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार समरनाले में भी जो मजदूर है लोग धरना प्रदर्शन किए थे, कितने दिनों से बेरोजगार है, लगभग 6 महीने से सारे मजदूर बेरोजगार हैं, पर अभी भी धरना दिए। क्या वार्तालाप होगी, क्या आगे हिंडाल्को निर्णय लेगा? यहाँ पर तमाम मजदूर संघ के लीडर है, साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भी लीडर है। जानने का प्रयास करेंगे, मजदूरों से भी जानने का प्रयास करेंगे, लीडरों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या कारण रही कि आज यहाँ गेट तक आप लोगों को आना पड़ा है? कारण तो कई एक रही है, लेकिन मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सबों को झारखंडी जोहार करता हूँ, खतियानी जोहार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपके मीडिया के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से जन जन तक मैं इस बातों को, अपनी शब्दों को, अपनी इस मजदूरों का पीड़ा को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आज यहाँ मजदूर को मजबूर किया गया है। जो मजदूर 17 वर्षों से इस हिंडाल्को का साथ देते आया, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी देते आया, उसके बावजूद आज 250 परिवार को ताक में रख करके उनको रोजगार से वंचित किया गया है और प्रदूषण का हवाला दे करके आज साइडिंग को दूसरे जगह जेकेबी जैसे कंपनी को देने का काम किया है इन्होंने और ये 250 परिवार को बेरोजगार करने का काम किया है। गुस्सा क्यों नहीं आएगी? झारखंड का इसी तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है। चाहे भोले भाले जनता उन जनप्रतिनिधियों को विश्वास किया कि हमें अपना अधिकार दिलाएगा, लेकिन उन्होंने भी हम जैसे भोले भाले गरीब जनता को, पढ़े लिखे शिक्षित जनता को बुड़बक बनाने का काम किया। चंद दलालों के सहयोग से उनको ठगने का, लूटने का काम किया है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आने के बाद में भी इस तरीके के जनता को ठगा जाए और मैं चाहता हूं इनको रोजगार से वंचित किया है, इसको जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए और इनके परिवार में जो दिक्कतें आ रही उस दिक्कत से इनको उबारने का काम किया जाए। क्योंकि राज्य सरकार, भारत सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि पलायन रोको, रोजगार मुहैया करो, और आज लोहरदगा जैसे जगह में आज 250 परिवार को का रोजगार को छीना जा रहा है। तो ये मुहिम को ताक में रखा जा रहा है। संविधान का, विधानसभा में जो कानून पारित होती है उसका भी अवहेलना किया जा रहा है। ऐसे पदाधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे मजदूर को अविलंब इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको रोजगार देने का काम करे। नहीं तो मैं एक संगठन सचिव के तौर पे, जेल कैंप के संगठन सचिव के तौर के पर मैं पूरे लोहरदगा में ये मुद्दा को ज्वलंत करने का काम करेंगे और जन जन तक जाकर के उनको बताने का काम करेंगे और गोलबंद करने का काम करेंगे और हिंडाल्को जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हम यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मजदूर संघ के लीडर रामचंद्र गोप सर, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार उपायुक्त महोदय के द्वारा भी बुलाया गया, वहां पर भी 5 लोगों को बुला करके बातचीत की गई। ये अभी इतनी ज्यादा जो मजदूर आक्रोशित हो गए कि हिंडाल्को गेट के सामने आ गए हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जिस प्रकार से वार्तालाप करने के लिए अंदर बुलाया गया, क्या आश्वासन लग रहा है, क्या लग रहा है कि मजदूरों को रोजगार हिंडाल्को मुहैया करा पाएगी? मुहैया तो कराना पड़ेगा, इसलिए कराना पड़ेगा कि इन्होंने प्रदूषण का बहाना बनाया। भाई ये सत्य है कि जहां पर भी उद्योग लगेगा वहां प्रदूषण होगा। इनके पास 3-4 साइडिंगें हैं, मेराल साइडिंग है, रुचुगुटा साइडिंग है, टोरी साइडिंग है, हिसल साइडिंग है और लोहरदगा साइडिंग। सभी जगहों पर प्रदूषण है। प्रदूषण अगर है तो उसका निदान होना चाहिए। क्या ट्रक चलती है टाउन में तो प्रदूषण नहीं होता? लेकिन जिस बहाना बना करके साइडिंग के मजदूरों को बेरोजगार किया गया, ये गलत है। अगर साइडिंग में प्रदूषण था तो रोपवे कैसे चल रहा है? रोपवे से भी प्रदूषण है, गाड़ियां से भी प्रदूषण है। क्या हैसल में अभी जहां पर ले जाया गया वहां प्रदूषण नहीं है? तो ये बहाना है। मैं यही निवेदन करूंगा हिंडाल्को से कि लोहरदगा साइडिंग को चालू रखे, नहीं तो कल हैसल भी बंद होगा तो ये जाएंगे कहां?
ऐसा नहीं कि मजदूर का आग वहां नहीं लगेगा, वहां प्रदूषण नहीं फैलेगा। अगर ये 17 वर्षों बाद यहाँ आग लगा है तो हो सके 5 वर्षों बाद वहां भी आग लग जाए। इसलिए मैं राजनीति भाषा नहीं करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, सरकार से भी निवेदन किया हूं और कंपनी से भी निवेदन कर रहा हूं कि लोहरदगा साइडिंग को विकल्प के तौर पर और चालू रखे, ताकि आने वाले भविष्य में इनको काम मिले और कंपनी को भी लाभ हो। आज ये मजदूर बेरोजगार हो गए, 6 महीना से भूखे मर रहे हैं। कितने लोगों की पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चों का रीएडमिशन नहीं करा पाए, फीस नहीं दे पाए, कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि लोगों को फुर्सत नहीं है। वही लोग आज जो लोग विरोध किए उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है। अब बड़े लोग हैं, सांसद विधायक है, जनप्रतिनिधि, मेरा भी सांसद है, कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन बात तो सच्चाई है। मतलब नेता लोग ही रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार दिलाने के बजाय। एकदम नेता लोग ही लोहरदगा साइडिंग को बंद कराए। मतलब ये सीधी तौर पे है कि उनके द्वारा ही रोजगार छीना गया, जो यहाँ के एमएलए एमपी उनके द्वारा ही, जी जी, अपने निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ के लिए। सर क्या अभी कितना घंटा से यहाँ पर आप लोग धरना दिए हुए हैं? 2 घंटा से दिए हुए हैं। तमाम मजदूर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी माताएं हैं, बहनें लोग हैं। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अभी जिस प्रकार से यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं, अभी भी अगर हिंडाल्को रोजगार मुहैया नहीं कराती है तो किस प्रकार से आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे और क्या क्या करेंगे आगे। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। कितना समय से आप लोग बेरोजगार हो गए हैं? 6-7 महीने। 6-7 महीने से बेरोजगार हैं। हाँ, 6-7 महीने से। तो अगर अभी रोजगार हिंडाल्को नहीं दिला पाती आप लोग को, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग धरना फिर से देंगे। हाँ, जब तक हम लोग को काम नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग को धरना देंगे। जी, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक धरना देंगे। हम लोग धरना देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पर ही लोगों को बुलाया गया है, वहां पर ही अंदर लोगों को बुलाया गया है, पर कहीं ना कहीं सारे लोग अंदर जाना चाह रहे हैं। 5 लोगों को बुलाया गया है पर तमाम मजदूर जो है वो अंदर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों को 3 महीना 4 महीना जो है गुमराह किया गया है। कभी डीसी ऑफिस बुलाया गया है, कभी एसडीओ ऑफिस बुलाया गया है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। लगातार केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला है और लोग इतना आक्रोशित हो गए हैं, मजदूर इतना आक्रोशित हो गए हैं कि लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हिंडाल्को के ऑफिस के अंदर लोग जाना चाह रहे हैं, लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप लोग अंदर जाना चाह रहे हैं? हम लोग का नहीं मिल रहा है रोजगार, यहाँ भूखे मर रहे हैं तो नहीं जाएंगे। रोजगार नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। हाँ, तो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बालू खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ही बॉक्साइट की निकाला जाता है, डंप किया जाता है लोहरदगा साइडिंग में, पर वो साइडिंग को जो है साइडिंग में जो डंपिंग यार्ड था उसे अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके कारण लगभग 500 के आसपास मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और जबरदस्ती जो है हिंडाल्को ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। भूखा लोग मरने से बेहतर समझते हैं कि आंदोलन करना, संघर्ष करना। भैया क्या कहेंगे, कितना समय से बेरोजगार हैं आप लोग? 6 महीने। क्या करेंगे आने वाले समय में, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? अर्धंग करेंगे, नहीं मिले काम नहीं चालू नहीं करेगा तो क्या करेंगे? मतलब पूरा हिंडाल्को ऑफिस को बंद करा देना है, दोनों को लेके जाएगा अपना जगह जहाँ लेना है। हाँ। मतलब लोहरदगा से पूरी तरह से हटा देना हिंडाल्को के, रोजगार नहीं दिला पाती है तो हटा देना है। हटा देना है। क्या कहेंगे चचा आप? पूरा हिंडाल्को के जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक रोपवे बंद रहेगा और हम लोग यहाँ जाम करते रहेंगे। जाम करते रहेंगे, रोपवे बंद करते रहेंगे। बंद कर देंगे और हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, उसी के बाद में हम लोग चालू करवाएंगे। और नहीं तो जब तक इन हड़तालें रहेगा, जब तक हम लोग को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब एकदम चचा, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक एकदम इसी तरह से एकदम इसी तरह से बंद रहेगा। बंद रहेगा। जब हमारे यहाँ इतने मजदूर 250 से 300 लोग जो मजदूर कर रहे हैं, अभी हमारे उनके बाल बच्चा कितने अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? इसी के भरोसे हमारे बाल बच्चे स्कूल में पढ़ लिख रहे थे। अभी हम लोग भूख के कगार में आ गए हैं 6 महीने से, तो हमारे भरण पोषण हमारे बाल बच्चा का कौन करेगा? इसलिए हमारी रोजगार जरूरी है, हमारे रोजगार मुहैया कराए कंपनी, उसके बाद और इसको आगे और नहीं मुहैया कराती है तो इस आंदोलन में हम कार्यरत रहेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं होगी, हमारी पूर्ति नहीं होती है, तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे।
सर तमाम मजदूर यहाँ पर जो आए हुए और जो मजदूर संघ के लीडर है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के जो लीडर हैं, इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है यहाँ पर डंपिंग यार्ड को हटवा करके जो हैसल में शिफ्ट करा दी। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, इसमें तो मेरे को सच्चाई नहीं लगता है, ये सही बात नहीं है। अभी बहुत सारा बंदा बहुत सारा बात बोलेंगे, इसमें हमको सच्चाई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्या है, पॉलिटिकल मैटर है, इतना आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग का निर्देश दिया गया है कि हम चला नहीं पाएंगे, आपको दूसरा जगह जाना है, तो हम लोग का कोई उपाय नहीं। ये इसलिए सवाल बनता है क्योंकि माननीय यहाँ के लोकप्रिय पूर्व राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र प्रसाद साहू जी भी विरोध कर रहे थे। यहाँ पर पोल्यूशन फैल रही है, पर रोपवे के माध्यम से भी यहाँ पर सर बॉक्साइड आ रही है, क्या उससे भी पोल्यूशन तो हो रही होगी? हम तो बताएं आपको ना, ये हो सकता है ये जो प्रदूषण का बारे में जो चर्चा हुआ, एक हर एक का प्रदूषण का एक मापदंड होता है कि कितना क्या प्रदूषण का ये होता है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहता है ना, वो लोग ये करता है, तो उसी से शायद होगा। जो अभी जो है उसमें एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, जो आपको जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो देखता है वो बता पाएगा आपको, लेकिन डेफिनेटली कम हुआ होगा हम लोग का। सर तमाम जो मजदूर है लगातार 6 महीने से ये लोग के भी डीसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस का जाना आना लगातार इन लोगों को जारी था, सबके पास गए हैं। आश्वासन मिला कि अजनकल हिंडाल्को कंपनी जो है रोजगार मुहैया कराएगी, हम लोग हिंडाल्को से बात करेंगे। तमाम जो बड़े अधिकारी है, जो आला के अधिकारी जिले के, उन लोगों का कहना था। पर अभी यह स्थिति हो गया कि हिंडाल्को गेट के बगल में इन लोगों को धरना प्रदर्शन कर, क्या कारण रही? अब क्या लग रहा है कितने समय के बाद जो हिंडाल्को कंपनी यहाँ पर रोजगार मुहैया करा पाएगी? देखिए, कितना समय बाद वो तो डेडलाइन में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। और इसका कारण भी आप लोग का मालूम है कि क्यों ये हम लोग खुद से तो इसको बंद नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है अभी हम लोग का देखना पड़ेगा, जॉइंटली जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये कब तक कोई हमका खोलने का अनुमति दे, तो हम लोग सोच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आप लोग का काफी बढ़ गया होगा अभी ये, और इस जगह में तो आपको 5-7 किलोमीटर का तो अंतर है, डेफिनेटली बड़ा। 15 किलोमीटर का अंतर है, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। आगे सर क्या विकल्प हो सकता है? बात करके देखना पड़ेगा विकल्प। अभी बात तो हाँ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। अभी बात करके देखना पड़ेगा। देखिए सर, इससे पहले भी वार्तालाप लगातार हुई है, अभी भी बात करने के बाद कही जा रही है। क्या सर आप मजदूर संघ के लीडर होने के नाते क्या कहेंगे? एक बात इन्होंने सही कहा, ए भाई चुप रहिए। एक बात इन्होंने सही कहा कि भाई तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दबाव पड़ा कि आप यहाँ से साइडिंग को हटाइए। इनका कॉस्ट भी पड़ा। मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे वर्षों से हिंडाल्को से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये शौक से हिंडाल्को तो ले तो नहीं गया है, लेकिन अब शौक से नहीं ले जाने के घाटा, मतलब अधिक ट्रांसपोर्टिंग देने के बावजूद भी हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, जिनको रोजगार चाहिए, 17 वर्षों से ये लोग काम करते आ रहे हैं, आज ये बेरोजगार हो गए हैं 6 महीना से। कितने लोग हैं कि अपन बाल बच्चा को अभी री एडमिशन नहीं करा पाए। अफसोस के साथ हम इस बात को कह रहे हैं, अगर प्रशासन, इन्होंने एक बात कहा कि ज्वाइंटली हम दोनों प्रयास करेंगे, अगर प्रशासन आदेश देता है तो हम चालू करेंगे, अगर प्रशासन देता है तो हम लोग दोनों प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग 15 अप्रैल को डीसी महोदय को में धरना दे करके और ज्ञापन दिया। अब उन्होंने अपने स्तर से हिंडाल्को को कोई चिट्ठी पत्री दिए होंगे। अब आज कर रहे हैं, बाध्य होकर के हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अब हम किसी को गाली तो नहीं बख्श सकते, किसी को मार तो नहीं सकते। संवैधानिक तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आंदोलन होगी, जिले में भी आंदोलन होगी। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध करना होगा सरकार का, और साइडिंग खोलवाने के लिए जो भी करना होगा, ये मजदूर करेंगे। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरूप बनर्जी है, मैं HR हेड हूँ। सर के ऊपर भी बड़े अधिकारी होंगे और तमाम मजदूर है। अब देखना यह होगा कि हिंडाल्को कितने समय के बाद तमाम जो 17 साल से सेवा दिए हैं, हिंडाल्को में इन मजदूरों को रोजगार दिला पाती है। क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे झारखंड में लोहरदगा जिला का जो बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, और 17 साल काम करने के बाद दूर जितने यहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे, सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कितना समय के बाद इन लोगों को रोजगार मिल पाता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।